मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ जीवन लक्ष्य पॉलिसी। जीवन लक्ष्य पॉलिसी बहुत ही ख़ास पॉलिसी है और मतलब पिछले कुछ दिनों में ये बहुत पॉपुलर हुआ और बहुत अच्छा बिकी क्योंकि इसके फीचर्स बहुत ख़ास हैं और इसे कई लोग कन्यादान पॉलिसी करके भी सेल किया है ना। तो काफ़ी पॉपुलर पॉलिसी है और देखिए मैं आपको बताता हूँ इसके डिटेल वगैरह आपको बताता हूँ। तो अब ऑल इन वन एप्लीकेशन खोल रहा हूँ मैं। इसका जीवन लक्ष्य का जो टेबल नंबर है वो है 933। इसको ओपन करेंगे। अब ये आप देख सकते हो कि इसमें जो एज है वो 18 से 50 वर्ष के लोगों का हो सकता है। ठीक, टर्म 13 से 25 साल का ही होगा, किसी का 12 साल का नहीं हो सकता है और 26 साल का नहीं हो सकता है, और 13 से 25 के बीच में। और सम एश्योर्ड मिनिमम 1 लाख है और मैक्सिमम नो लिमिट। प्लान फीचर में हम देखते हैं। जो पीपीटी हमेशा रहेगा वो टर्म में से 3 साल कम, कहने का मतलब कि जो टर्म रहेगा उसमें से 3 साल कम प्रीमियम भराएगी। और मैक्सिमम एंट्री एज 50 ईयर्स है, मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65 है ना। मैक्सिमम मैच्योरिटी एज, ये आप ध्यान देने वाली बात है। किसी व्यक्ति की अगर 50 वर्ष एज है तो उसकी 65 में ही मैच्योरिटी एज होगी, यानी कि 15 साल का ही दे सकते हैं। ठीक है, कोई 45 साल का है तो मैक्सिमम 20 साल का ही दे सकते हैं, तो मैक्सिमम मैच्योरिटी एज 65। ठीक है, और मैक्सिमम एक्सीडेंटल डेथ और डिसेबिलिटी बेनिफिट राइडर अप टू एज 65 है, मतलब कि मैक्सिमम मैच्योरिटी एज तक ही है, वो सही है। इस प्लान में खासियत, जो सबसे ख़ास चीज़ है इसमें क्या है कि जब डेथ पार्टी की होती है इस पीरियड में, मैच्योरिटी स्टार्टिंग से लेकर मैच्योरिटी के बीच में अगर किसी भी वक्त उनकी डेथ होती है तो उसके नेक्स्ट ईयर से बीमा धन का 10%, ध्यान से सुनिएगा, बीमा धन का 10% मैच्योरिटी के 1 साल पहले तक मिलती है, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना था वो भी मिलेगा। ठीक है, ये नॉर्मल डेथ की बात मैं कर रहा हूँ। और अगर एक्सीडेंटल डेथ होती है तो डेथ पे बीमा धन का 110% प्लस नेक्स्ट ईयर से बीमा धन का 10%, और कब तक, मैच्योरिटी के 1 साल पहले तक, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना था वो, यानी कि 3 बार पैसा मिलता है एक्सीडेंटल डेथ पे। ठीक, और लोन सरेंडर वैल्यू आपको पता है कि ये सब 2 साल के बाद अब अवेलेबल हो चुका है, पहले ये 3 साल के बाद हुआ करता था। और टैक्स बेनिफिट में आप ये LIC की हर पॉलिसी 80C और टैक्स मैच्योरिटी और इसका दोनों चीज़, प्रीमियम जो होता है वो 80C के अंदर टैक्स फ्री होता है, टैक्स में आप रिबेट के लिए यूज़ कर सकते हैं, और जो मैच्योरिटी होता है 1010D के थ्रू वो टैक्स फ्री होता है। ठीक है, तो आइए एक एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। सपोज कीजिए किसी व्यक्ति की एज है 35, जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये कन्यादान पॉलिसी के रूप में भी बहुत यूज़ हुआ है। तो सपोज कीजिए उनकी जो गुड़िया है उसकी एज है 3 ईयर। ठीक, तो उनको ऐसा है कि लगभग 25 के एज में उनकी बालिका की शादी होगी, तो हम उनको 3 साल के है तो हम 22 साल का उनको प्लान दे रहे हैं। और सपोज़ कीजिए उनको मैच्योरिटी पे लगभग 20 लाख रुपए चाहिए, तो हम उनको बीमा उसका जितना चाहिए उसका लगभग आधे का बीमा दे रहे हैं, तो 10 लाख का। ठीक है, अब DAP पे टिक रहेगा, टोटल अप्रॉक्सीमेट पीरियड प्रीमियम, और मैच्योरिटी पे हम टिक करेंगे और कैलकुलेट करेंगे। अब आप देख सकते हो कि उनकी वार्षिक किस्त पहले साल 52,497 और छमाही 26,526, क्वार्टरली मंथली सब दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और नेक्स्ट ईयर से किस्तें कम हो जाती है, जैसा कि आप जानते हो GST आधी हो जाती है। तो आप देख सकते हो कि इनका जो
22 साल का प्लान है तो पीपीटी 19 साल का है, प्रीमियम पेइंग टर्म 19 साल का, कहने का मतलब कि 3 साल कम जमा होगी टर्म से। और टोटल इनका जो जमा होगा 9,77,085 रुपया, और मैच्योरिटी पे इनको जो मिलना है 22,28,000। ये सारा सम एश्योर्ड बोनस और अंतिम बोनस जोड़कर जो टोटल मिलना है वो है 22,28,000। पार्टी को हमेशा ये जानना होता है कि उनको क्या मिलना है, क्या क्या जुड़ के मिल रहा है, वो ज़्यादा मायने नहीं रखता। तो मैच्योरिटी पे उनको 22,28,000 रुपया मिलेगा। तो जब हम पार्टी को समझाएंगे तो किस तरह से समझाएंगे, किस तरह से लिखेंगे, ये मैं आपको बोर्ड पे बताता हूँ। हाँ साथियों, नमस्कार। तो मैं उसको आपको जो भी जीवन लक्ष्य को बताया था उसको मैं अभी बोर्ड पे बताता हूँ कि किस तरह से हमें पार्टी के सामने बताना चाहिए। ठीक है, मोबाइल तो आपके यूज़ के लिए है, मोबाइल पे नहीं अपने को बताना होता है। अपने को रजिस्टर पे या डायरी पे, जिस पे भी आप बताना है उस पे पैड पे बताएं। ठीक है, और लिख लिख के बताएं और समझा समझा के बताएं। तो मैंने अभी एग्जाम्पल लिया था कि पार्टी की एज है 35 और उनकी डॉटर की एज है 3 ईयर। तो हम उनसे डिस्कस किए, एग्जाम्पल के तौर पे ले रहे हैं कि हमने डिस्कस किया कि गुड़िया की शादी लगभग उनकी 25 की एज में होगी, तो हम उनको 22 साल का टर्म दे रहे हैं, ताकि 3 साल की गुड़िया है तो 22 साल के बाद वो 25 की हो जाएगी, तो उसमें शादी के समय में वो पैसा उनको मिल जाएगा। तो हमने उनको 10 लाख का प्लान हम बता रहे हैं, ताकि लगभग उनको 20 लाख के एवं उनको मेच्योरिटी समसोड मतलब मेच्योरिटी अमाउंट मिल जाए। तो समसोड हम ले लेंगे 10 लाख। अब उनको हम इस तरह से दिखाएंगे कि सर आपकी जो एज है 35 है, हम 22 ईयर्स का प्लान दे रहे हैं। ठीक, दैट मीन्स क्या 57 के एज पे हो जाएंगे, और आपकी गुड़िया भी 3 साल की है। ठीक है, तो ये 22 के बाद ये 25 की हो जाए, तो इसमें आपकी मेच्योरिटी हो जाएगी, गुड़िया जो 25 की होगी और उसमें आपकी एज 57 की हो जाएगी। तो इसमें जो किस्त आएगी ये 22 साल का, इसको यहाँ से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा, इसलिए यहाँ पे ये 22 साल का प्लान है, 22वें साल में मेच्योरिटी है, तो किस्त भराएगी 19 साल, 3 साल कम किस्त भराएगी। कहने का मतलब कि अभी से 19 साल तक ही प्रीमियम पे होगा। ठीक है, 19 ईयर प्रीमियम पेइंग टर्म है 19 ईयर, 19 साल भराएगा, 22 साल का प्लान है। आपकी का 3 साल किस्त नहीं जमा होगा, तो 19 साल में उनके जो जमा होंगे लगभग 9,77,050 रुपये। ये जो अमाउंट होता है ये वार्षिक मोड पे कैलकुलेट किया होता है, इसलिए तो डिफर मतलब कंफ्यूज ना करें। पहले साल का अमाउंट आप ईयरली जोड़ लीजिए और बाकी 18 साल का आप ईयरली जोड़ लीजिए, तो यही अमाउंट आएगा। और मैच्योरिटी पे अमाउंट जो उनको मिलना है वो है 22,28,000। ठीक, नॉर्मल सब कुछ ठीक ठाक रहता है। इस बीच में पार्टी मेच्योरिटी लेगी तो 9,77,000 जमा होगा और 22,28,000 रुपया मेच्योरिटी के समय में मिल जाएगा। और अगर रिस्क कवर की बात करें तो अब यहाँ से हम देखते हैं रिस्क कवर। इसमें एक बार किस्त की ओर ध्यान दे लें। जो फर्स्ट ईयर में किस्त रहेगी वो पहले साल 52,497 वार्षिक और 26,526 हाफ ईयरली रहेगी। सेकेंड ईयर से किस्त घट जाती है, आप जानते हो, जो क्या बता सकते हैं?
अब मैं रिस्क के ऊपर बात करता हूँ। नॉर्मल डेथ, इस बीच में अगर नॉर्मल डेथ होती है तो उस समय कुछ नहीं मिलेगा। याद रखिएगा, उस समय कुछ नहीं मिलेगा। उसके नेक्स्ट ईयर से, एक एग्जांपल के तौर पे लेते हैं कि 35 इयर्स के ये थे, अगर 40 के एज पे इनकी डेथ होती है तो ये यहाँ पे कुछ नहीं मिलेगा। 41 से लेकर मैच्योरिटी के 1 साल पहले तक, आप समझिएगा एक बार थोड़ा ध्यान से, कि 35 साल का एज था और 57 में, या इस तरह से देखिए कि 2000 अभी 20 चल रहा है, तो 22 साल का टर्म है, यानी कि 2042, तो 2041 तक बीमा धन का 10%, हमने 10 लाख का बीमा बताया है तो उसका 10% हो गया 1 लाख। 1 लाख रुपया प्रति वर्ष मैच्योरिटी के 1 साल पहले तक उनको मिलता रहेगा। ठीक है, 2041 तक मिलता रहेगा, यहाँ तक 1 लाख रुपया मिलेगा। ठीक है, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना था वो भी मिलेगा। तो ये प्लान लेने के बाद अगर आपने अपने बच्चे के लिए प्लान ले लिया है तो आप रहो या ना रहो, उनका भविष्य आपने सिक्योर कर दिया है। अगर आप नहीं रहते हैं तो उनके एजुकेशन के लिए LIC उनको पैसे देती है हर साल 10% जो है, जितने का आपने बीमा कराया है। और उसके बाद जो आपने सोचा था कि उनकी शादी में इतना खर्च होगा, तो वो भी उनकी शादी के समय में ये अमाउंट मिलेगा। या जो भी उनके एजुकेशन के लिए आपने सोचा हो या मैरिज के लिए सोचा हो, तो वो आपका जो लक्ष्य आपने लिया वो पूरा होगा। आप रहेंगे तब भी, आप नहीं रहेंगे तब भी। और अगर यही एक्सीडेंटल डेथ होती तो अभी मैंने थोड़ा सा पहले जो बताया था, एक्सीडेंटल डेथ में क्या होता है, DAB, मतलब DAB सम एश्योर्ड के बराबर होता है। तो सम एश्योर्ड जो 10 लाख है वो 10 लाख रुपया मिल जाता शुरू में, और बाकी सेम जो नॉर्मल डेथ में मिलती है, नेक्स्ट ईयर से आपका बीमा धन का 10% मिलता रहेगा, और मैच्योरिटी पे जो अमाउंट मिलना रहता वो मिलेगा। ये हो जाती है। तो ये सिंपल है, आप लिख लिख के आप सामने वाले पार्टी को समझाएंगे तो ये बेस्ट प्लान है, बेस्ट रिस्क कवर प्लान है। बच्चों के हिसाब से ये बहुत ही बेहतरीन है। तो कहीं से कोई कन्फ्यूज़न नहीं हो, अगर कोई कन्फ्यूज़न हो तो आप मेरे को कॉल कर सकते हैं, बिल्कुल मैं आपको समझाऊंगा कहीं से दिक्कत हो तो। ठीक है, थैंक यू।